माप और क्षेत्रफल की इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है। अब ये दूसरी वीडियो है। परिमाप और क्षेत्रफल माथापच्ची। क्या है इसमें देखिए। अक्षी और तोसी एक आयताकार पथ के चारों ओर दौड़ना प्रारंभ करती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ते हुए 5 चक्कर लगाती है। बाहरी पथ यानी कि ये वाला, इस पर ऐसे दौड़ते हुए कितने चक्कर लगाने हैं उसने? 5 लगाने हैं। तोसी भीतरी पथ पर दौड़ते हुए 7 चक्कर पूरे करती है। तोसी अंदर वाले पथ पे ऐसे इस पे दौड़ लगा रही है। इसने चक्कर कितने लगाने हैं? 7 लगाने हैं। अब वे आश्चर्य कर रहे हैं कि कौन अधिक दौड़ी। अब आप यह ज्ञात कीजिए किसने अधिक दूरी तय की। सबसे पहले देखिए इनके यहाँ पे दिखा रखे, स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखी है कि तोसी कहाँ से शुरू करती है दौड़ना? यहाँ से। और अक्षी यहाँ से दौड़ना शुरू करती है। और अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए जैसे ये 70 मीटर की दूरी है, तो बीच में 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये बराबर बराबर दूरी कितने कितने मीटर की है? 10 मीटर की है। हर जगह अंदर या बाहर 10-10 मीटर की दूरी पर डॉट लगा रखे हैं। तो देखते क्या करते हैं। पहले बात करते हैं अक्षी की। अगर अक्षी की बात करें, अक्षी बाहरी पथ पर दौड़ लगा रही है, तो अक्षी का एक चक्कर जो है ना, वो कितने का होगा? इसके परिमाप के बराबर होगा। जो बाहरी पथ का परिमाप है, किसका जिक्र है? अक्षी। तो परिमाप क्या? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने यानी 2 गुने लंबाई। लंबाई कितनी अक्षी के लिए? 70। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दे रखी 40। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 110 यानी कि 220 मीटर का परिमाप है इसका। इसका मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाएगी? 220 मीटर। चक्कर कितने लगाए हैं? 5। तो 5 चक्कर में दूरी, 5 चक्कर में दूरी, 5 गुणे एक चक्कर में कितनी? 220 है। 22 पंजे 110, यानी कि 1100 मीटर की दूरी वो तय करेगी। अब बात करते हैं तोसी की। तोसी के लिए अंदर वाला रास्ता है, तो तोसी द्वारा 7 चक्कर में तय दूरी क्या कर दीजिए? 7 गुना परिमाप अंदर का, अंदर वाला परिमाप। 7 गुना परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 7 दूनी 14 हो जाएगा। लंबाई कितनी अंदर की? अंदर की लंबाई है आपकी 60 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 30। क्या बन जाएगा? 14 गुणे 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। और 14 निमा कितना होता है? 126, यानी 1260 मीटर। किसने अधिक दूरी तय करी? तोसी ने। तो क्या लिख देंगे? इसलिए तोसी ने अधिक दूरी तय की। तोसी ने अधिक दूरी तय की है भी, ठीक है। प्रत्येक पथ एक आयत है दोनों के लिए। अक्षी के पथ की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। इस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में 220 मीटर की दूरी तय होगी, जो मैंने बता दिया पहले ही। कैसे? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई 220 मीटर। यह अक्षी द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है। और 5 चक्कर के लिए क्या कर देंगे? 5 से गुणा किया अभी 22 पंजा 110, ऐसी तोसी का बता देंगे। अब क्वेश्चन देखिए। अक्षी द्वारा 5 चक्करों में तय की गई दूरी निकाली हमने। अक्षी ने 5 चक्कर में कितनी दूरी तय करी है? 1100 मीटर। तो कितने लिख देंगे? अक्षी ने कितनी दूरी तय करी है? 1100 मीटर। तोसी नेक्स्ट है। तोसी द्वारा 7 चक्करों में तय की गई दूरी। तोसी की दूरी कितनी? 7 चक्करों की 1260 मीटर निकाली है। किसने अधिक दूरी तय करी है? तोसी ने अधिक दूरी, तोसी ने अधिक दूरी तय की है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन। सोचिए और निर्देशानुसार स्थितियों को चिन्हित कीजिए। अक्षी 250 मीटर दौड़ने के पश्चात जहां पहुंचेगी उस बिंदु को ए से दिखाइए। अक्षी और 250, देखिए अक्षी ने 250 मीटर की दूरी तय करनी है।
अब स्टार्टिंग पॉइंट अक्षी का क्या है, ये दिखा रखा ये है। अब एक उसका परिमाप कितना अक्षी का 220 निकाला था ना, ऊपर 220 है, तो एक चक्कर में दूरी कितनी तय होगी इसकी 220। जब यहाँ वापस आ जाएगी 220 हो जाएगी। उसके बाद आगे चलेगी, यहाँ पे 220 हो गए, यानी यहाँ हो गए 220 मीटर उसके बाद आगे चलेंगे तो ये 230, 240 और 250। और उस बिंदु को हमने किससे दिखाना है, ए से दिखाना है। डायरेक्शन दिखाई रखी, ऐसे भागना है, इनको एरो लगा रखा है ऐसे, तो ये बिंदु ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 500 मीटर दौड़ने के पश्चात अक्षी जहाँ पहुँचेगी उसको बी दिखाना है 500 मीटर। अब एक चक्कर में कितना 220, दो चक्कर में कितना हो जाएगा 440, यानी कि 2 चक्कर लगाने के बाद वापस यहीं पहुंच जाएगी। मीटर कितने हो जाएंगे यहाँ पे 440 मीटर हो जाएंगे। यहाँ पे करना कितना है इसको 500 मीटर। अब 440 के बाद आगे देखिए, यहाँ पे 440 हो गया है, 2 चक्कर के बाद यही पॉइंट कितना हो जाएगा 440 मीटर। उसके बाद 50, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा आपका 500 मीटर हो जाएगा। और इस पॉइंट को किससे दिखाना है, बी से दिखाना है, ये पॉइंट बी हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड क्या है, अक्षी 1000 मीटर। अब 1000 के लिए क्या करेंगे, देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है 220, एक चक्कर में कितनी करती है 220। अगर 5 से गुना करेंगे 1000 से ज़्यादा हो जाए, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 880 मीटर। यानी 4 चक्कर के अंदर, 4 चक्कर में दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 880 मीटर। यानी कि पॉइंट फिर यही आ जाएगा आपका, जो शुरू वाला था यही पॉइंट हो जाएगा। ये यहाँ पे कितने हो जाएंगे 880। 880 के बाद कितना करना है उसका 1000। अब ये दूरी कितनी है 70, ये दूरी दे रखी है 70 दे रखी है, यानी 880 प्लस 70, 8 7 15 950, यानी कि यहाँ पहुँच जाएगी 950 मीटर। उसके बाद कितने करने 1000, 950 के बाद 960, 70, 80, 90 और 100, ये पॉइंट आ जाएगा। इसको पॉइंट किसे दिखाना है, सी से, ये सी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सी पॉइंट से चिन्हित कर देना उसको। उसके बाद 250 मीटर दौड़ने के पश्चात तोसी जहाँ पहुँचेगी उसको एक्स से दिखाना भी। तोसी का जिक्र है अब 250 मीटर के बाद। अब तोसी का एक चक्कर जो कितने का था, तोसी का एक चक्कर बनेगा, देखिए अंदर की लंबाई चौड़ाई क्या है, तोसी का अगर एक चक्कर यहाँ लिख देता हूँ मैं, तोसी का एक चक्कर वही परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, दोबारा लिख देता हूँ मैं इसे, हालांकि कर रखा ऊपर, तो 2 गुने लंबाई, अंदर की लंबाई कितनी है, अंदर की लंबाई है 60, चौड़ाई कितनी है 30, तो अंदर की लंबाई 60 और चौड़ाई कितनी 30, 60 और 30 90, और 90 गुना 2 कितना हो जाएगा 180 मीटर। यानी कि एक चक्कर में कितनी दूरी 180 मीटर। करना कितना है 250। अब तोसी ने शुरू कहाँ से होना है, तोसी ने शुरू होना है यहाँ से, तो एक चक्कर लगा के ऐसे, एक चक्कर लगा के यहाँ आएगी वापस, तो कितने हो जाएंगे 180 मीटर हो जाएंगे यहाँ पे 180 मीटर। ठीक है, यानी ये पॉइंट पे एक चक्कर के बाद तोसी का कितना हो जाएगा 180 मीटर। उसके बाद 250 करना, 180 के बाद 190, 200, 210, 220, 230, 240 और 250, तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स, यानी ये पॉइंट हो जाएगा एक्स इसका, तोसी का। आगे देखिए 250 कहाँ, उसको एक्स से दिखा दिया। 500 मीटर के बाद तोसी कहाँ पहुँचेगी, अब एक चक्कर में कितना है 180, तो अगर मैं 180 को 2 से गुणा कर दूँ 360, यानी कि 360 मीटर दूरी कब करेगी, इसी पॉइंट पे आ जाएगी 360 में, तो जो ए है इस पॉइंट पे आ जाएगी 360 में। करना कितना है 360 के बाद करना हमने कितना था 500, तो 360 के बाद देखिए यहाँ पे करेंगे 360 के बाद ये 370, 80, 90 और 400, फिर 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490 और ये 500,
और उस पॉइंट को दिखाना वाई से, इस पॉइंट को किसे दिखाना वाई से, यानी कि यहाँ पहुँच जाएगी इस पॉइंट पे 500 के बाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1000 चक्कर दौड़ चुकी, 1000, तो 1000 चक्कर दौड़ चुकी है, अपने पथ पर कितने चक्कर पूरे किए और उसको जेड से दिखाना है 1000 मीटर के लिए। फिर वही एक चक्कर का तो कितना था 180, मान लीजिए उसने 7 चक्कर लगा दिए, 18 7 126 से तो बड़ा हो जाएगा, 7 चक्कर नहीं लगाने हैं, 18 पंजे 90, यानी कि 5 चक्कर तो लगा देगी पूरे, 900 जाएगा ना, तो 900 के अंदर क्या कर देगी 5 चक्कर तो पूरे हो जाएंगे उसके। तो 5 चक्करों के बाद कहाँ पहुँच जाएगी, जहाँ से स्टार्ट हुई वही, यानी कि 5 चक्कर के बाद कहाँ, यहाँ, यहाँ कितने होगी 900, 900 के बाद करना कितना है 1000। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70, फिर 80 90 और 100, इस पॉइंट को क्या कह देंगे जेड कह देंगे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका जेड। इसको किससे दिखाना था, जेड से दिखाना था ना, जेड से दिखा दिया हमने, जेड से, क्लियर है मेरे ख्याल से। उसके बाद गहन सोच, सामान्य तय दौड़ में सभी धावकों के लिए एक समान अंतिम रेखा होती है। यहाँ 2 वर्गाकार दौड़ पथ है, एक तो देखिए बाहर वाला है रास्ता, एक अंदर वाला है, 2 दिखा रखे हैं पथ, यहाँ पे 2 वर्गाकार पथ दिखा रखे हैं। जिसमें भीतरी पथ की प्रत्येक भुजा 100 मीटर और बाहरी पथ की कितनी 150 मीटर है। दोनों धावकों के लिए समापन रेखा को चित्र में झंडों द्वारा दर्शाया गया है, जो पथों की भुजाओं में से एक भुजा के मध्य में ये झंडे लगा रखे हैं, यानी कि यहाँ क्या है, इनका दोनों का समापन बिंदु है। यदि कुल दौड़ 350 मीटर की है तो हमें यह पता लगाना होगा कि दोनों पथों पर धावकों की प्रारंभिक स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ताकि 350 मीटर दौड़ने के पश्चात दोनों की समापन रेखा एक जैसी आ जाए। भीतरी धावक के प्रारंभिक बिंदु या शुरुआती बिंदु को ए के रूप में और बाहरी पथ पर धावक के शुरुआती या प्रारंभिक बिंदु को बी से दिखाना है। यानी कि दोनों ने करना कितना है 350 मीटर की दूरी तय करनी है। पहली बात तो ये कि कितनी दूरी तय करनी है 350 मीटर, और दोनों ने पहुंचना यहीं पे है, इस जगह पे पहुंचना है। तो कहाँ से चलना शुरू करें ताकि आ जाए, तो अंदर वाले के लिए देखते, पहले अंदर के लिए देखिए भुजा कितनी है 100 मीटर की है, तो आप पीछे जाते जाइए। देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, देखिए ये स्टार्ट, ये दौड़ का रास्ता ये दिखा रखा है, ये दौड़ का रास्ता दिखा रखा है, तो ये तो हो जाएगा 50। फिर ये कितनी है 100 है, यानी यहाँ तक कितने हो जाएंगे 150। फिर यहाँ हो जाएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे 250, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 350। इट मीन्स ए का स्टार्टिंग बिंदु ये होगा। तो ये कैसे जाएगा, यहाँ से 100 100 और 100 200 300, और ये आधा कितना हो जाएगा 350। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले को बी से दिखाना है, तो वो बाहर से चलेगा, तो यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा तो कैसे चलेगा, देखिए यहाँ से अगर जाएगा तो ये दूरी कितनी होगी 75। फिर ये 100 75, एक कैसे है 75, 150 का आधा 75 हो जाएगा, और ये कितनी है आपकी 150 है। फिर ये 150, अब यहाँ तक अगर देखिए 100 150 और 75, 150 और 75 कितने हो जाएंगे आपके 225, यानी यहाँ से अगर शुरू करें तो 225। अब उसको कितना और चाहिए, अगर यहाँ पूरा कर देंगे फिर तो ज़्यादा हो जाएगा। अब उसको कितना और चाहिए 75 और चाहिए उसको, 5 और 5 75 भी नहीं चाहिए, 275 हो गए ना, तो 350 में से कितना कर दें आप, अगर यहाँ हाफ में आ जाए, हाफ में आ जाए, हाफ को भी नहीं देखेंगे, अपने को चाहिए यहाँ तक बन गए थे 225, और 350 में से 225, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, और ये कितना आपका 3 में से 2 गए कि नहीं 125 और चाहिए, इसको 125 और चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके 6 पार्ट कर लें हम इसके इक्वल ऐसे। ये कुल दूरी कितनी है 150, हर एक हिस्सा कितने का है 25 मीटर का हो गया, 25 के 150, तो कितना चाहिए 125। इट मीन्स यहाँ इस बिंदु से शुरू कर दिए, बिंदु आपका हो जाएगा बी।
अब देखिए 25 25 25 25 25 25 पंजा 125, ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 125 मीटर, ये 150 और ये 75। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका पूरा 350 हो जाएगा। आगे देखिए, आकलन और सत्यापन करना। एक अखबार या कागज या अखबार का टुकड़ा लीजिए, इस टुकड़े को अलग अलग तरीकों से काटकर कुछ यादृच्छिक आकार बनाइए। अपनी मर्जी से कैसे काट लीजिए, जैसे इस लड़की ने काट रखे हैं ऐसे ऐसे काट लीजिए। प्रत्येक आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई का अनुमान लगाइए। पहले आपने बस अनुमान लगाना है। अब पैमाना अथवा मापन फीता से प्रत्येक आकृति के परिमाप को मापिए। मान लीजिए इसने ऐसे काट दिया किसी कागज़ को ऐसे, तो पहले तो आप इसका जस्ट अंदाज़ा लगाना है कि कितनी होगी। फिर उसके बाद क्या है, इस भुजा को फुटे से माप के देखिए, इसको माप के देखिए, इसको माप के देखिए, तीनों का जोड़ कर दीजिए और फिर देखिए कि क्या ये परिमाप और आपने जो अंदाज़ा लगाया परिमाप कितने एक बराबर, आपने ये चेक करके इसके अंदर देखना है। उसके बाद अक्षी का कहना है कि इस त्रिभुज का परिमाप 9 इकाई यहाँ दे रखी है, तो उसी का मानना है कि वह 9 इकाई नहीं हो सकती और परिमाप 9 इकाई से अधिक होगा। आप क्या सोचते हैं? तो इसमें ये वाली सही है, नहीं 9 इकाई से अधिक होगा। क्यों होगा? देखिए ये जो सीधी लाइन है ये, और ये भी सीधी लाइन है लाल वाली, और ये तिरछी लाइन, तो इनकी अगर बात करें, इनके अंदर बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर नहीं है। आप इसको फुटे से माप के भी देख सकते हैं। तो दिख रहा, शक्ल वैसे भी दिख रहा है हमें कि ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा, इट मीन्स इसने कहा किया है 3 इसको गिन लिया, 3 इसको, 3 इसको, 3 3 9, जबकि बनेगी कि ये तो ज़्यादा है, 9 इकाई से अधिक होगा, यानी कि ये सही कह रही है, 9 इकाई से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसके बारे में आगे क्या बात देखिए, इस आकृति में 2 अलग अलग इकाई की रेखाएं हैं, अलग अलग हैं। लाल रेखा और नीली रेखा की लंबाई मापी, क्या वे समान है? नहीं, समान नहीं है वे। हम लाल रेखाओं को सीधी रेखाएं और नीली रेखाओं को विकर्ण रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन एंड डायगोनल, विकर्ण एंड डायगोनल कहेंगे। अतः इस त्रिभुज का परिमाप 6 सीधी इकाई और 3 विकर्ण, 6 तो क्या हो जाएंगे आपकी सीधी इकाई, ये सीधी इकाई को ये एस से लिखवाएगा भी, सीधी इकाई ये कितनी है आपकी 6, और तिरछी इकाई या इनको विकर्ण ये हो जाएंगे। देखिए क्या बनेगा, ये 6s + 3d ये हो जाएगा। दिखा दे यहाँ पे 6s + 3d इकाई होगा। इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन आगे देखिए, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप सीधी और विकर्ण रेखा इकाइयों का उपयोग करके निकालिए। देखिए कैसे करेंगे इसके अंदर। यहाँ देखिए क्या है, सीधी है, सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी सीधी सीधी, ये डी, ये सीधी है, ये सीधी है और ये डी है। तो आपकी एस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 एस हैं और 2 आपकी क्या है, डी है। इस दूसरे में देखिए ये आपका क्या है, डी, ये डी, ये डी, ये भी डी है, ये एस, ये डी, एस एस डी और एस। एस गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4, एस हैं आपके 4, और डी तिरछी 1 2 3 4 5 6 + 6d, काउंट कर लेना, थोड़ी गड़बड़ होगी हो तो कहीं पे। फिर इसमें देखते हैं ये एस हो जाएगा, ये डी, ये डी, ये एस 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 डी डी एस 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 डी एस 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 डी एस और एस। तो पहले एस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, एस हो गए आपके 12 एस। और डी कितनी है, डी आपकी है 1 2 3 4 5 6, डी कितनी है 6। अब उसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट में देखिए, ये आपके है एस, फिर डी 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 एस 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 सीधी है ना, एस एस, ये आ जाएगा डी 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 एस 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 और एस। अब काउंट कर लीजिए, एस को करेंगे देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तो हो गए एस प्लस डी। डी देखते हैं कितने डी। डी आपका एक, थोड़ा कलर दूसरा ले लेता हूँ। डी आपका 1 2 3, 3 के बाद 4 5 6 6, बाकी काउंट कर लेना कोई कम ज़्यादा हो गया तो ये इनका परिमाप अपने एस और डी के रूप में दिखा दिया है। उसके बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।